नमस्कार। आज हम आरोहण कहानी के लेखक संजीव जी के बारे में उनका परिचय पढ़ेंगे। उन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी, कौन से उपन्यास लिखे, कौन सा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ, ये सभी चीज़ें आज हम इन पर चर्चा करेंगे। संजीव का जन्म 6 जुलाई 1947 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव बांगर कला में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा विज्ञान विषयों को लेकर हुई। बीएससी एआईसी की डिग्री लेकर उन्होंने सन 1965 से 2003 ईस्वी तक इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी कुल्टी में केमिस्ट इंचार्ज के रूप में कार्य किया। वहां से स्वैच्छिक सेवावकाश लेने के पश्चात कुछ महीने हैदराबाद विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर रहे। कुछ महीने तक अक्षर पर्व, जो कि रायपुर में है, के संपादक रहे। करीब साल भर तक माधव प्रकाशन में संपादन कार्य करने के बाद राजेंद्र यादव द्वारा हंस का कार्यकारी संपादक नियुक्त होकर दिल्ली में ही रहने लगे। हंस के संपादन से मुक्त होने के बाद भी स्वतंत्र लेखन करते हुए अनेक वर्षों से वह दिल्ली में ही रह रहे हैं। संजीव हिंदी साहित्य में साठोत्तरी दौर के बाद जनवादी कथा आंदोलन के प्राय साथ साथ विकसित पीढ़ी के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक है। वे लंबे समय तक साहित्य परिचय केंद्रों से दूर रहकर ही प्राय एक साधक की तरह रचनारत रहे हैं। उनकी पहली प्रकाशित कहानी अर्पणा थी, जो उनके बगल के शहर से प्रकाशित होने वाली लघु पत्रिका परिचय में 1962 ईस्वी में छपी थी। बड़ी पत्रिका सारिका में प्रकाशित होने वाली उनकी प्रथम कृति जो थी, यानी कहानी जो थी, वह थी किस्सा एक बीमा कंपनी की एजेंसी का। यह कहानी सारिका में अप्रैल 1976 में प्रकाशित हुई थी। कहानी एवं उपन्यास दोनों ही विधाओं में उन्होंने समान रूप से क्रियाशीलता एवं दक्षता का परिचय दिया है। यानी दोनों ही विधाओं में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जिसके कारण इनको इन रूपों में दक्ष माना गया है। अब तक उनके 12 कहानी संग्रह, 10 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त 2 बाल उपन्यास एवं कुछ अन्य रचनाएं भी प्रकाशित हैं। कहानी एवं उपन्यास दोनों विधाओं में तो अनेक लेखकों ने लिखा है, परंतु दोनों में समान क्रियाशीलता एवं समान उपलब्धि दुर्लभ ही रही है। अब उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, कहानी कौन कौन सी है उसमें कि 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ है, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति, प्रेरणा स्रोत और अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, डायन और अन्य कहानियाँ, खोज, गली के मोड़ पर, सूना सा कोई दरवाज़ा, संजीव का कथा साहित्य, झूठी है, तेतरी दादी, गैर इरादतन हत्या उर्फ मृत्यु पर्व का इकबालिया बयान। उनके कुछ उपन्यास भी हैं। वे इस प्रकार है: किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान, नीचे आग है, धार, पांव तले की दूब, जंगल जहाँ शुरू होता है, सूत्रधार, आकाश चंपा, रह गई, दिशाएं इसी पार, फांस, प्रत्यंचा। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। उनमें से एक नाटक ये है ऑपरेशन जोनाकी। बाल उपन्यास जो उन्होंने लिखे हुए हैं, रानी की सराय डायन। यात्रा साहित्य जो उन्होंने लिखा हुआ है, 7 समंदर पार। अब संजीव जी को जो पुरस्कार प्राप्त हुए उनके लेखन पर, वो ये इस प्रकार है कि अपराध अखिल भारतीय भाषा कथा प्रतियोगिता में 1980 में प्राप्त हुआ। प्रथम कथाक्रम सम्मान लखनऊ 1997 में प्राप्त हुआ। जंगल जहाँ शुरू होता है के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, जो कि लंदन 2001 में मिला। पहला कथा सम्मान 2005, पहल कथा सम्मान 2005, सुधा कथा सम्मान 2008। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े 11 लाख रुपए के 3 पुरस्कारों में से एक श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है 2013। विशेष उनका यह है कि उनके ऊपर एक विशेषांक भी आ चुका है कि रचना एवं व्यक्तित्व पर केंद्रित पाखी का एक समग्र विशेषांक है। पाखी जो कि एक मैगजीन है, जिसमें नई नई चीज़ें, नए नए कवियों के बारे में पता लगता है, और राष्ट्रीय स्तर की इस मैगजीन में उनका एक पूर्णतः विशेषांक है, जो उनकी कहानियाँ, उपन्यास को लेकर, जो उनके जीवन परिचय को, संघर्ष को लेकर आधारित है। तो आज हमने संजीव जी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने
आरोहण 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 कहानी भी लिखी। और आरोहण कहानी के बारे में बस मैं इतना बता के ख़त्म करता हूँ कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। कहानी आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई, और इसमें एक यात्रा वृत्तांत के माध्यम से किस तरीके से लेखक यानी संजीव ने उन वहाँ की समस्याओं को उठाया है और वहाँ की चीज़ों को बहुत ही बुनियादी रूप में उठाया है। धन्यवाद।